हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली लगातार 2 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल करने में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मज़ा तो आ ही रहा होगा। न्यूमेरिकल करने में मज़ा आ ही रहा होगा और उस मज़ा को बरकरार रखते हैं। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं और ऐसे न्यूमेरिकल को लगाएंगे जिसको देख करके आप कहोगे वाह सर मज़ा तो आ गया। आप क्या बोलोगे? वाह सर मज़ा तो आ गया। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं मज़ा लेना। और मज़ा लेने के लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए? कॉपी और पेन। निकालिए कॉपी और पेन, हो जाइए बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन का शानदार तरीके से एंजॉय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आज का आपके सामने आ गया है और ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम में कम आया था। 2006 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। 3 पॉइंट चार्ज आप +2 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम आर kept at the vertices A, B, and C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm as shown in the adjoining figure. What should be the sign and magnitude of a charge to be placed at the midpoint capital M of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? ये दोस्तों क्वेश्चन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन से लगा हो और आपको ये फिगर ना दिखाई दे रहा हो। मैं फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर बना दूंगा, फिगर लगे या ना लगे उसका झंझट खत्म हो जाएगा। दोस्तों फिगर क्या है क्वेश्चंस का? जो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ लिखा हुआ था ना एडजॉइनिंग फिगर, तो फिगर क्या है आपका? देखो फिगर मैं कुछ ऐसे बनाऊँ ताकि ये फिगर हमारा सोल्यूशन में भी काम आ जाए। देखो ये ऐसे, ये हमारा क्या है दोस्तों? ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल पढ़ते हैं? 3 पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकुलाम, आपका +2 माइक्रोकुलाम यहाँ पे है, +2 माइक्रोकुलाम कॉमा -3 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम और यहाँ भी -3 माइक्रोकुलाम आर केप एट द वर्टिसेस ए। यहाँ पे दोस्तों है ये ए, यहाँ पे बी है, हाँ यहाँ बी है, ए बी सी, वर्टिसेस ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी हर एक साइड आपस में इक्वल है। और वो साइड दोस्तों अपने को दिया है 20 सेंटीमीटर। ये जो इक्वल साइड है ये कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट एम। तो मिड पॉइंट एम किसके मिड पॉइंट? मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड बी सी। जो बी सी है, बी सी का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा और उसका नाम क्या रखा गया है? एम रखा गया है। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो चार्ज रखा जाएगा दोस्तों उसका साइन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मान लेते हैं जो चार्ज रखा जाता है वो चार्ज है क्यों। ठीक है, अब वो क्यों प्लस क्यों है कि माइनस क्यों है ये भी डिसाइड करते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे ये एम पर क्यों चार्ज रखा गया है, तो ये एम अच्छा दिखाई दे तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये तो आपको पता चल ही गया कि इसका साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक ना, ये साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर है और एम को मैंने यहाँ पे कर दिया। चलो भाई एम हो गया और एम पे चार्ज क्या रखा गया है? क्यों रखा गया है। ठीक है, बढ़िया। तो एम पे दोस्तों कोई चार्ज है क्यों? टू बी साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी सो दैट द चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जो ए पे जो चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम वह क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। दोस्तों पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज ए पर है उस पर जितने भी चार्ज हैं वो सभी इस तरीके से फोर्स लगाए कि वो नेट फोर्स क्या आ जाए? 0 हो जाए। नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, -3 माइक्रोकुलाम भी फोर्स लगाएगा, ये क्यू वाला ये भी इस पर फोर्स लगाएगा,
ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा और सभी का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर सभी का दोस्तों नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि नेट फोर्स 0 है। तो अगर दोस्तों ये इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा, जो ये चार्ज है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड साइन अपने को फाइंड करना, अपने को बताना है। ठीक ना, मजा आ गया समझने में। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला चार्ज इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, आपको अगर सर ये तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स। ये वाला इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, आपका वाह सर ये भी अट्रैक्टिव लगाएगा, अट्रैक्टिव। मान लीजिए ये वाला फोर्स लगाएगा, उसका नाम है F1। ये जो इस पर फोर्स लगाया इसको हमने नाम दिया F2। ठीक, F1 और F2 का रिजल्टेंट किधर आएगा, आपको कहोगे सर F1 और F2 के बीच में। तो F1 और F2 के बीच में ये इनका आएगा रिजल्टेंट फोर्स, उसको मैं नाम दूंगा F डैश। अब बताओ दोस्तों ये तो इसका दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये आया। अब ये वाला चार्ज इस पर कौन सा फोर्स लगाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो आप कहोगे सर ये वाला ना इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाए, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में आए, इधर ऊपर की डायरेक्शन में ये आए, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में आए, तब हम कहेंगे हाँ ये और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे, तब इसका नेट क्या होगा, 0 होगा। फिर से बात समझ लीजिए, ये इस पर कौन सा फोर्स लगाया, अट्रैक्टिव, ये इस पर कौन सा फोर्स लगाया, अट्रैक्टिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। उसके बाद F1 और F2 का रिजल्टेंट हुआ ये। तो अब ये वाला चार्ज इस पर कौन सा फोर्स लगाए कि उसका भले इधर का इन दोनों का नेट ये आया, ये वाला इस पर कौन सा फोर्स लगाए कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो ये वाला इस पर लगाए रिपल्सिव फोर्स, ताकि इनका दोनों का माइनस होकर के आ जाए 0। ठीक ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ F3। तो हमने को करना क्या दोस्तों, अब F1 निकाल लें, पहले F2 निकाल लें, फिर F डैश निकाल लें, फिर F डैश में से अच्छा F3 भी निकाल लें, फिर F3 और F डैश में से माइनस करके उसको 0 कर दें, फिर वहाँ से अपने को ये Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और चार्ज यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है कि Q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर भाई मैं इसको निगेटिव कर देता अगर ऐसे मैं निगेटिव करता तो ये वाला इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता, और ये इधर डायरेक्शन में होता, तो ये वाला कभी इक्विलिब्रियम में होता, नेवर कभी नहीं हो पाता। अगर ये निगेटिव कर देते आप तो इसको इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता तो ये इधर होता, अगर इधर होता तो ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में कभी नहीं होता। ठीक ना, तो आपको पता चल गया कि ये वाला चार्ज का नेचर यानी साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो पहले से पता चल रहा है, बस ये क्यों की वैल्यू निकालना है। क्यों की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या निकाल ले, F1 इक्वल टू K Q1 की जगह पे माइनस तो लेते नहीं, 3 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रो है 10⁻⁻6, Q2 2 माइक्रोकुलाम, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस ये डिस्टेंस 220 सेंटीमीटर, डिस्टेंस अपना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीटर बनाएंगे, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर या तो आप इसको 0.2 लिखिए, तो 0.2 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू K, 6K हो गया, इंटू 10⁻⁻12 अपान 0.2 का स्क्वायर, तो 0.04, तो मैं 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख देता हूँ। ठीक ना, तो F1 की जो वैल्यू आई 6K/4 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, -10 आ गया। और जो F1 आया है देख लो, F2 वही आएगा, -3 माइक्रोकुलाम यहाँ भी है, वही डिस्टेंस है, तो F2 भी आ जाएगा। सिमिलरली F2 इक्वल टू 6K/4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। F1 F2 आ गया। अब हम लोग F3 भी निकाल लें, या तो पहले हम लोग क्या करें, F डैश निकाल लें। तो नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F2, नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F2, इस F1 और F2 का नेट फोर्स क्या आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे F डैश इक्वल टू रूट में। अच्छा, रूट हमने क्यों लगाया, अगर सेम डायरेक्शन में होते, आप कहते रहे सर सेम डायरेक्शन में तो है, ये भी नीचे है, भी नीचे, अरे मेरे भाई सेम डायरेक्शन में तो है, लेकिन दोस्तों क्या है, इनके बीच में ये एंगल है। अगर ये एंगल नहीं होता, एकदम एक ही ऐसे सेम डायरेक्शन में, ऐसे जैसे ये है, जैसे ऐसे ये है, ऐसे सेम डायरेक्शन, ये तो एंगल पे हो गया ना, ये कुछ एंगल बन गया,
ये एंगल पे हैं। जब एंगल पे होते तो रूट वाला फार्मूला, सेम डायरेक्शन में होते डायरेक्ट ऐड कर लेते, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस कर लेते। तो रूट वाला फार्मूला एफ डैश इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। और थीटा कितना होगा भाई, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल में एंगल भी इक्वल होता है, साइड भी इक्वल होता है। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, तो cos 60 डिग्री। एफ डैश इक्वल टू रूट में जो f1 है वही f2 है, तो f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस 2 f1 cos 60 की वैल्यू रूट में 3/2। रूट में 3/2 नहीं भाई 1/2। रूट में 3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू ना, 1/2, 2 से कैंसिल। एफ डैश इक्वल टू रूट में f1 स्क्वायर 2f1 स्क्वायर 2f1 स्क्वायर, और ये क्या है f1 स्क्वायर, तो 2f1 1f1 यानी 3f1 स्क्वायर। तो एफ डैश इक्वल टू रूट में 3f1 स्क्वायर, तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा f1 रूट में 3। तो एफ डैश इक्वल टू f1 की जगह पे 6k/4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू रूट में 3, ये आ गया आपका एफ डैश। अब अपने क्या बचा निकालने को, f3 निकाल लेते हैं। f3 इक्वल टू के Q1 की जगह पे ये Q हमने माना है, Q2 की जगह पे 2 माइक्रोकुलाम 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान ये दोस्तों यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। हमें करना क्या है, हमें दोस्तों ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेना है, ये तक, और यहाँ पे था आपका ये एफ डैश। ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, बोले तो AM निकालना है। और AM निकालने के लिए दोस्तों ध्यान से देखो, अगर ये ABM ये क्या है, ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक का है 20, तो ये बचा कितना 10। ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक ना। ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बचा, ये निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपने याद किया है, क्या याद किया है कि आपने याद किया है, क्या याद किया है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दो साइड पता हो, ये 20 है ये 10 है, ये निकालना है। दो साइड पता हो, एक निकालना हो पाइथागोरस थ्योरम, केवल एक पता हो तो साइन कॉस टेन लगाते हैं, ठीक ना। क्या निकालना अपने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितना 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर बदलोगे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है, मीटर बदलोगे तो 0.1 आ जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर करोगे 0.04 माइनस 0.01, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 0.03। ये तो अपने को स्क्वायर ही तो चाहिए, ये डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी इसको बोलेंगे AM, इसको आप क्या बोल सकते हो AM स्क्वायर इक्वल टू 0.03। यहाँ क्या लिख दूँ मैं 0.03। अब दोस्तों अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व आउट कर दें तो F3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2KQ इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा अपान 3 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा 10⁻2। तो F3 इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 2KQ अपान 3 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अब ये F डैश का डायरेक्शन इधर और F3 का डायरेक्शन इधर, और ये हमारा क्या है इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन वाला कह रहा था कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ये क्वेश्चन वाला कहा, अगर क्वेश्चन आप देखें बढ़िया तरीके से तो आपको मैं एक बार फिर थोड़ा सा पढ़ दूँ क्या, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड BC सो दैट द चार्ज एट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बना रहे, मतलब इक्विलिब्रियम में है पहले से, ये इक्विलिब्रियम में बना ही रहे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, सिंस चार्ज +2 माइक्रोकुलाम आर इन इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, चार्ज +2 माइक्रोकुलाम आर इन इक्विलिब्रियम में है, देन तब F3 इक्वल टू F डैश।
अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा जिसका मतलब कि F3 और F डैश आपस में क्या होंगे, इक्वल में होंगे। तो F3 की वैल्यू क्या है, हमने क्या निकाला है, 2k स्मॉल क्यू बाई 3 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू F डैश कहाँ पे है, यहाँ पे है 6k/4 इंटू 10⁻10 इंटू √3। यहाँ से अपने क्या चाहिए था, स्मॉल क्यू चाहिए। तो देखो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, के से कैंसिल, ठीक ना। तो Q इक्वल टू क्या बचा, 3/4 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, इंटू √3 इंटू 10⁻10 और ये -4 उधर जाएगा तो +4 आ जाएगा, +4। स्मॉल क्यू इक्वल टू 3 3 जा 9, 9/4 इंटू √3 इंटू 10⁻6। तो आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू 9/4 √3 माइक्रोकुलम। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, 9/4 √3 इंटू 10⁻6 9/4 √3 माइक्रोकुलम, या फिर आप यही आप लिखेंगे तब भी आपका ये आंसर सही माना ही जाएगा। बस ये कुलाम में रहेगा, ये माइक्रोकुलम में हुआ, ठीक ना। अब बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन मज़ेदार था कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, दिल गदगद हुआ कि नहीं, आपको क्या सर मज़ा आ गया। ये देखो ऐसे दोस्तों एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, ये ना तो कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ना तो कुछ है। आप सिंपल तरीके से मुस्कुराते हुए आप एक बार 2 बार दे करके लगाएंगे ना, बता रहा हूँ पक्का पे लगा ले जाओगे, ठीक है। और देख लो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं दोस्तों मैं कि जो मन कह रहा क्वेश्चन आके उठा के ला करके आपके सामने झोंक दे रहा हूँ, नहीं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से लगे कि हाँ ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं, ठीक है। चलो भाई मैं साइड हो जाता हूँ, इस क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों आज की क्लास का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2005 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए और लगाने का एक बार जरूर प्रयास करिए। 2 fixed point charge plus 4e and plus e units are separated by a distance small a. Where should a third point charge small q be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium? In which condition the equilibrium will be stable and in which unstable? ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर दोस्तों आप एक बार ज़रूर वो वीडियो रोक करके प्रैक्टिस जरूर किया करें, वीडियो को रोकिए और एक बार ट्राई करिए। अगर कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास तो आपने किया, वो प्रयास जो दोस्तों होता है ना, वो जान लीजिए कि लगा लेने से ज़्यादा अच्छा होता है वो प्रयास आपका। चलिए भाई ट्राई करते हैं हम लोग। कह रहा कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4e एंड प्लस e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल ए। तो पहला चार्ज है प्लस 4e एंड सेकेंड चार्ज है प्लस e, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वह कितना है, स्मॉल ए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने की ये लाइन है, ये ज्वाइन करने की ये लाइन है। अब दोस्तों ये लाइन सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, ये आगे भी जा सकती है ऐसे, और इधर भी आगे जा सकती है। तो लाइन तो वही होता है ना जिसका कोई अंत नहीं होता, लाइन वही है दोस्तों जो जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक। अब कह रहा है इस लाइन के इस लाइन के हम कहाँ पर चार्ज को रखें, ये जो लाइन है इस लाइन पर एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को कहाँ पर रखें कि वह क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो दोस्तों कोई भी चीज़ जैसे मान चलो कि मैं इक्विलिब्रियम में तभी हूँ अगर पहले तो मान चलो मुझे कोई इधर खींच रहा कोई इधर खींच रहा है, अगर दो लोग खींच रहे हैं, अगर मैं इक्विलिब्रियम में तब भी हूँ, इसका मतलब कि जितना ये खींच रहा है उतना ये भी खींच रहा है, यही ना, जितना ये खींच रहा है हमें उतना ये भी हमें खींच रहा है, तभी हम क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। अगर दोस्तों कोई ज़्यादा खींच लिया तो हम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, ठीक। तो पहले हमें कहाँ बताना है कि कहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये अच्छा ये अंदर होगा कि बाहर होगा, फिलहाल हम लोग अंदर ही मान लेते हैं। अंदर क्यों मान लेते हैं इसकी बात, मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज से प्लस 4e से तो ये डिस्टेंस को हमें और नीचे लेना पड़ेगा,
ए को और हम नीचे लें, हमने मान लिया है कि +4e से x डिस्टेंस पर ये क्या है, हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर ये जो चार्ज है 4e से x डिस्टेंस पर रखने पर इक्विलिब्रियम में होता है। टोटल डिस्टेंस क्या था a, तो बचा डिस्टेंस क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। क्यों a माइनस एक्स हुआ, क्योंकि पूरा डिस्टेंस क्या था हमारा a था, पूरा डिस्टेंस था a में से x निकल गया, बचा a माइनस एक्स। अच्छा बीच में ही हमने क्यों रखा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव इसको रिपल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, उसको हमने नाम दे दिया F1। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपल करेगा तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा F2। अभी मैंने बताया कि मान चलो कि दो लोग मुझे धक्का दे रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, मान चलो मैं ऐसे खड़ा हूँ, दो लोग इधर से धक्का दे, मैं तो ऐसे गिर जाऊँगा ना, गिर जाऊँगा। अगर इधर से दोनों धक्का देने लगे तो इधर गिर जाऊँगा, लेकिन एक लोग जितना फोर्स इधर खींचे उतना फोर्स ये भी खींचे, तो मैं क्या रहूँगा इक्विलिब्रियम में रहूँगा, ठीक ना। इसका मतलब कि दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, और साथ ही साथ दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो ये बात समझ में आ गई इतना कि हाँ ये फोर्स हमने बीच में क्यों रखा, ठीक। तो पहले हम लोग F1 निकालने, फिर F2 निकालने, फिर दोनों को सेम कर दें। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 जगह पे 4E, Q2 जगह पे Q अपान R स्क्वायर, R के प्लेस पर X स्क्वायर। F2 निकाल लेते हैं, F2 इक्वल टू K, Q1 जगह पे E, Q2 जगह पे Q, डिस्टेंस क्या है A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंस चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज Q हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर चार्ज Q इक्विलिब्रियम में है तब देन F1 इक्वल्स टू F2। अगर चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि F1 एंड F2 आपस में क्या है, इक्वल है, सेम है। तो सेम है तो F1 के प्लेस पर K इंटू 4E इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू K इंटू E इंटू स्मॉल q अपान A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए दोस्तों, यहाँ से K से कैंसिल हो गया, E से कैंसिल हो गया, स्मॉल q से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा दोस्तों आपका 4 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 अपान एक्स इक्वल्स टू 1 अपान A माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2A माइनस 2x इक्वल टू x, तो 2x उधर जाएगा 3x, लिखेंगे इधर 3x इक्वल टू 2A, x चाहिए था, x इक्वल टू 2A अपान 3। इसका मतलब है दोस्तों कि 2A/3 डिस्टेंस पर, ये यहाँ इस वाले चार्ज से 2A/3 डिस्टेंस पर ये हमारा चार्ज क्यों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक ना। ध्यान समझ में आए कि नहीं, कि इस वाले 4E चार्ज से 2A/3 डिस्टेंस पर जो चार्ज 2A/3 डिस्टेंस पर ये स्मॉल क्यों हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा है क्वेश्चन में अपने से कि इन विच कंडीशन द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। मतलब जो हमारा ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, ये हमको बताना है, ठीक ना। स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, अब हमको ये बताना है। अभी तो ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम में है, अब ये इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इस बात को ध्यान समझिए। हमारा चार्ज यही है, हम मान लेते भी हमारा प्लस क्यों ही है, 4E हमारा, यहाँ पे हम फिगर दोबारा बता रहे हैं, +4E और यहाँ पे हमारा +E और यहाँ पे हमारा चार्ज क्यों, ठीक। अगर इस चार्ज क्यों को हम लोग राइट साइड थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, राइट साइड डिस्प्लेस कर दें, मान लो कि हम चार्ज को यहाँ पे लेके चले आए, ठीक है, हमारा ये न्यू पोजीशन हो गया। अब अच्छा ये हमारा फोर्स F1 इधर है ना, F1 हमारा इधर है और हमारा F2 इधर है। तो अगर चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी, तो अगर चार्ज हमारा राइट मूव करेगा तो F1 की वैल्यू, अच्छा डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स घटता है भाई, इनवर्स का रिलेशन है ना। देखो ये x ज़्यादा होगा तो F कम होगा, x कम होगा तो F ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इनवर्स का रिलेशन है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो F1 कम हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इन दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा,
जब भी नेट फोर्स निकालते हैं दोस्तों हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो F2 बड़ा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। और F2 माइनस F1 का डायरेक्शन क्या हुआ, F2 माइनस F1 यानी F2 हमारा क्या है इधर की तरफ, F2 हमारा क्या इधर की तरफ है। इसका मतलब जो चार्ज यहाँ पे आ गया है अब इस पर एक F2 माइनस F1 कितना फोर्स लगेगा जो चार्ज को इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा तो हमारा चार्ज वापस जहाँ पे था वहीं पे वापस आ जाएगा। जहाँ पे चार्ज था देखो हमने चार्ज को क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ ले गए, लेकिन जब यहाँ पे ले गए तो इस पे जो नेट फोर्स आया F2 माइनस F1 उसका डायरेक्शन क्या हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ। लेफ्ट साइड होने से ये जहाँ पे चार्ज पहले था वहीं पे वापस चला जाएगा। अगर चार्ज दोस्तों जहाँ पहले था वहाँ से फिर वापस आ, जहाँ पहले था यहाँ से फिर वहीं पे वापस आ जाए, जहाँ पे पहले था वहीं पे वापस आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, अगर यहाँ से ये वापस यहाँ पे ना आए तो ऐसे स्टेबल को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। यहाँ पे देख लो जैसे अब कब होगा ऐसा, मान लो +4E है, यहाँ पे हमारा +E है और इनके बीच का ये लाइन है और अब की बार चार्ज को यहाँ पे हमने रख दिया -Q। अच्छा क्या -Q अगर लेते, अभी हमने +Q लिया है, अगर -Q लेते क्या ये इक्विलिब्रियम में रहता कि नहीं रहता, ये भी रहता। देख लो प्लस माइनस क्या होता, अट्रैक्शन, माइनस प्लस अट्रैक्शन। देखो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये क्या हो जाता, इक्विलिब्रियम में होता। मतलब चाहे हम +Q लें या -Q लें इक्विलिब्रियम में रहेंगे, बीच में रखने पर इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, चलो भाई इसको भी थोड़ा सा राइट ले जाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे इसको लेकर आए -Q को, अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेकर आए, जब यहाँ पे लेकर, अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा आपका F1 का और ये हो जाएगा आपका F2 का। इधर की तरफ ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे तो आपका कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपका F1 है, ठीक है भाई। आप चार्ज पहले यहाँ पे था तो ये F1 ये हुआ, अब ये मत सोचो F2, ये या पहले चार्ज जब यहाँ ये एक यहाँ पे तो ये F1 हुआ। अब ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये वाले चार्ज इस वाले चार्ज की वजह से ये फोर्स हुआ F1। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, इसका मतलब कि F1 कम हो गया इस बार भी और F2 ज़्यादा हो गया। तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वह आ जाएगा F2 माइनस F1। नेट फोर्स क्या आएगा, F2 माइनस F1। अब F2 माइनस F1 तो F2 का डायरेक्शन किधर है, इधर। देखो हमने चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले गए, लेकिन यहाँ पे ले गए तो एक ऐसा फोर्स काम कर जिसको और उधर ले जाना चाहता है। यहाँ पे चार्ज तो आ गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी इस पर एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो इसको और आगे इधर ले जाना चाहता है। और स्टेबल कब होगा, जब ये वापस यहाँ पे आ जाता, लेकिन यहाँ पे आने को छोड़ो और दूर जाना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेबल कैसा है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बातें समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। ये चीज़ें दोस्तों अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, ऐसी बातों को बढ़िया तरीके से समझना है। और क्वेश्चन में देखो ये 2025 बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ आपके एग्जाम में आई हुई चीज़ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन और लगाते भाई, अभी हमारा एक आज का ये दूसरा क्वेश्चन था और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अच्छा ये भी देखो 2005 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एकदम दोस्तों, इसी की तरह क्वेश्चन है। इदाओ मजा लेते हैं एकदम इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q and Q आर केप्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर अपार्ट। ए थर्ड पॉइंट चार्ज q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the third charge? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपने क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। और दोस्तों क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़ा करो, और 3 बार से ज़्यादा भी नहीं, कम से कम 3 बार और 3 बार से ज़्यादा भी नहीं। तो कोशिश करें कि 2 से 6 बार में तो समझ ही नहीं आता, दूसरी बार में थोड़ा बहुत समझ में आता है और तीसरी बार में और अच्छे समझ में आता है कि हाँ भाई क्या कह रहा है। तो वैसे डिवीजन भी 3 बार करना चाहिए ना। चले
तो क्वेश्चन में जो है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर केप्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर अपार्ट। ये है हमारा प्लस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू कितने डिस्टेंस पर है, हमारे स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। हम लोग अच्छा खासा है, ये देखो यहाँ पैसे बना देता हूँ, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते चलिए, मुस्कुरा के करते चलिए। स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट, ए थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइनिंग ज्वाइनिंग द अबव टू चार्ज। तो दोनों चार्ज को ये ज्वाइन करने वाली क्या होगी, लाइन होगी। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पर एक थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू को कहाँ पर रखें कि ऑल द थ्री चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, कि तीनों चार्ज से, अब एक मान लो चार्ज हमने ले लिया क्यों, और ये तीनों चार्ज से मिलके जो बना हुआ है ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कितना गजब, कि दो चार्ज पहले थे और दोनों चार्जों के बीच में एक चार्ज हमने रखा स्मॉल क्यों, अब ये हो गए थ्री चार्ज, और थ्री चार्ज का जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आगे कह रहा मेरा शायद कि ऑल द थ्री चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, कि सभी तीनों चार्ज से जो सिस्टम बना इक्विलिब्रियम में है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, ये जो थर्ड चार्ज है इस थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या है, साइन क्या है, और पहले पूछ रहा है मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। ठीक ना, चलो भाई, तो हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि ये वाला जो हमारा चार्ज है ये जो हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज जो है एकदम बीच में रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये दोनों चार्जों के बीच में रखा हुआ है, और ये चार्ज हमारा, अच्छा पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, केवल इस चार्ज की बात तो कर नहीं रहा है कि तीनों चार्ज से मिलकर जो बना हुआ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अच्छा, जो दोस्तों का सिस्टम की बात की जाए ना, तो अब ये तो इसको रखा जाए, इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, अब इसको हटा के मतलब अब बचे कौन, ये और ये। तो इन दोनों में से किसी एक पर नेट फोर्स चेक कर लो, तो अब पता चल जाएगा इसका साइन क्या है। मैं मान लेता हूँ, इस पर आता हूँ, अब इस पर चेक करना, मतलब इस पर नहीं चेक करना, मेरा कहने का मतलब इस पर नहीं चेक करना है, जिसका पूछा जाए उस पर नहीं चेक करना, उसको छोड़ करके चाहे इस पर चाहे इस पर। अब इस पर अगर आपको नेट फोर्स, अगर इस पर नेट फोर्स जीरो दिखाना है, तो नेट फोर्स जीरो दिखाने के लिए इसका क्या चार्ज होना चाहिए, और चेक करते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में। अब ये अगर प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर फोर्स लगेगा, तो बताओ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप कहोगे नो सर, भाई देखो ये प्लस कौन सा फोर्स, रिपल्सिव इधर डायरेक्शन में, ये प्लस कौन सा फोर्स, रिपल्सिव डायरेक्शन में इधर। इसका मतलब है कि ये कौन सा चार्ज होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव, अब ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये भी नहीं, ये भी हो जाएगा, देख लो, ये प्लस क्यों हो जाएगा रिपल्सिव, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों अट्रैक्टिव। तो दोस्तों हमें वही चेक करना है, जो रखा जाए उसको हटा दो, उसको हटा करके जितने भी बचे उसमें से किसी एक पर चेक कर लो, कि जिससे ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है, तो पता चल जाएगा कि हमारा चार्ज कैसा है। तो मैग्नीट्यूड पता चल गया ना, साइन पता चल गया, साइन। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस क्यों की वैल्यू क्या होगा। अगर ये दोस्तों चार्ज मतलब ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये, अगर हमने क्या बताया कि ये इसको पहले केवल चेक कर लो, अगर ये इक्विलिब्रियम में हुआ मतलब पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो गया। चलो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि ये वाला फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में सेम अपोजिट में डायरेक्शन में दिख ही रहे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो इसको मान लीजिए एफ कैपिटल क्यू, और इसको मान लीजिए एफ स्मॉल क्यू में माइनस क्यू वाला, ठीक ना। तो पहले निकाल लीजिए एफ कैपिटल क्यू तो क्या हो जाएगा, के इंटू पहला क्यू चार्ज क्यू, दूसरा भी चार्ज क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक, एफ स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू की वैल्यू मान लो कैपिटल क्यू वाला, ये वाला फिर स्मॉल क्यू वाला, और इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलो नीचे कर दे रहा हूँ मैं, एफ स्मॉल क्यू इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपान r²/4, तो एफ स्मॉल क्यू इक्वल टू 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r²। ठीक, तो सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सो एफ कैपिटल क्यू इक्वल टू एफ स्मॉल क्यू,
एफ कैपिटल क्यू, एफ कैपिटल क्यू क्या है, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एफ स्मॉल क्यू क्या है, 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर चल बसे, के गया, एक कैपिटल क्यू गया, यहाँ बचा एक कैपिटल क्यू, यहाँ बचा 4 स्मॉल क्यू बचा। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गया, Q/4। और पहले से हमने बताया स्मॉल क्यू का साइन कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो स्मॉल क्यू कितना है, निगेटिव, माइनस में Q/4। ये तो पहले से डिसाइड हुआ ना कि स्मॉल क्यू कैसा आना चाहिए, निगेटिव में रहेगा। निगेटिव में रहेगा तभी तो पूरा सिस्टम, तीनों चार्ज से मिलकर बना सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या लगा देना आपको, माइनस। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये दिखा दिया आपको साइन माइनस में। और क्या बताना है, पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। और पोजीशन बता देना भाई। पोजीशन बताने के लिए अब हम लोग पोजीशन कैसे बताए भाई, पोजीशन बताने के लिए मान लो कि ये वाला चार्ज यहाँ से है, कुछ डिस्टेंस निकाल करके आर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये तो आप तो कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या करना है आपको, पोजीशन तो आपको निकालना है, ठीक ना। पोजीशन आपको बता देना है, साइन एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। इसको डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, x मान करके आप उस x को निकाल दीजिए कि x कितना आ जाएगा, ठीक है। दोनों फोर्स आपस में बराबर कर दीजिए। चलिए भाई, इसका फोर्स डायरेक्शन नहीं निकालेंगे तभी चलेगा। अच्छा दोस्तों, अगर बताना हो कि ये हमारा जो चार्ज है, अगर मुझे पूछना हो आपसे कि ये जो हमारा चार्ज है, कि ये हमारा चार्ज स्टेबल वाले इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि जो चार्ज है हमारा, ये चार्ज हमारा स्टेबल में है या फिर हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये हमारा चार्ज माइनस क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 आप कमेंट करेंगे कि इन क्वेश्चन नंबर 3 चार्ज माइनस क्यों आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो भाई 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों और हम लोग टाइम को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे बस। आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने सोचा है कि वीडियो भाई आपके 40 से नीचे या 45 के ही नीचे रहे। तो 40 के आसपास पहुंचने वाली, तो एक ही क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल एस एन इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2, ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस आउटर सरफेस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हैं। कह रहा ए मेटेलिक स्फीयर, ये है दोस्तों कोई मेटेलिक स्फीयर, ए मेटेलिक स्फीयर सेल एस एन इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। इनर रेडियस इसका क्या है, मान लो ये सेंटर है, सेंटर से ये क्या हुआ इनर रेडियस R1, और इसका आउटर रेडियस ये क्या हो जाएगा आपका R2, आउटर रेडियस R2। ए चार्ज क्यों इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल का ये सेंटर यहाँ पे है, सेंटर पर एक चार्ज है कैपिटल क्यों, और प्लस क्यों है कि माइनस क्यों, ये चार्ज क्यों, अच्छा क्यों लिखा है तो मान चलो प्लस क्यों है, क्यों इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ पे चार्ज क्यों है तो बाई द मेथड ऑफ इंडक्शन मेथड, बाई द इंडक्शन मेथड से जो पहला वाला स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पर आ जाएगा आपका, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इंडक्शन में नेगेटिव होता है भाई, ठीक ना, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। इंडक्शन मेथड में यही होता है आपका, ठीक है। अगर इंडक्शन मेथड नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपको इंडक्शन मेथड अगले जो वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल की उसमें जरूर आपको इंडक्शन मेथड बता देंगे। तो यहाँ पर बताया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो बाय द इंडक्शन मेथड से जितना इस पर प्लस क्यू चार्ज उतना इस पर माइनस क्यू चार्ज, और जितना इस पर माइनस क्यू चार्ज उतना इस पर आ गया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। यही बस मेन है, यही आपको समझना था। कौन से मेथड से हुआ, इंडक्शन मेथड से हुआ। इंडक्शन मेथड से जितना यहाँ पे प्लस क्यू था उतना यहाँ पे माइनस क्यू आया, और जितना यहाँ पे माइनस, मतलब ये सब सेम चार्ज रहेंगे, बस नेचर देखो, इसका प्लस हो गया इसका माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था ही। पूछ क्या रहा था आपसे, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, सरफेस
सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। दोस्तों सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा। इनर सरफेस है तो हम सिग्मा इन लिख देते हैं। सिग्मा का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, एक होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, एक होता है रो इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। ठीक ना, ये हमने तीनों चीज़ बताया आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इन, तो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपान टोटल सरफेस एरिया, टोटल चार्ज अपान टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल चार्ज पे क्या है, माइनस क्यू अपान सरफेस एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर 1 स्क्वायर। बस दोस्तों ये है सॉल्यूशन, ये पहले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरे का बताया जाए तो दूसरे का क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा आउट इक्वल टू टोटल सरफेस अपान टोटल एरिया, टोटल सरफेस सॉरी क्या देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल चार्ज लिखना चाहिए ना, टोटल चार्ज अपान टोटल सरफेस एरिया, टोटल चार्ज अपान टोटल सरफेस एरिया। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल क्यू अपान टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर 2 स्क्वायर। ठीक ना, चलिए भाई, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की दोस्तों क्लास में हम लोग जो भी चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ये चारों क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस थे और बढ़िया क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को आप लगाते रहिए, जो पीछे पढ़ा दिया गया उसको दोहराते रहिए, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कुछ करना नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए और जो पीछे पढ़ा दिया गया है रिवीजन में उसको आप दोहराते रहिए। बाकी अगर आपने और कुछ पढ़ा है उसको भी दोहराते रहेंगे। और अच्छी बात है, सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, ऐसा थोड़ी केवल फिजिक्स पढ़ना है और आपको वीडियो केवल फिजिक्स की मिल रही है। तो आप क्या करिए, जो इतनी वीडियो मिल रही है आप उसको बढ़िया तरीके से दोहराते चलिए, आगे करते ले चाहिए। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट भी ध्यान बढ़िया से देते रहिए। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई को शानदार, धुआंधार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली न्यूमेरिकल की क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।